प्रेग्नेंसी टाइम में हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम वो सारी चीज़ें करें जिससे कि हमारे बच्चे होने वाले बच्चे का हेल्थ अच्छा हो, डिलीवरी के टाइम पे उसका वेट अच्छा हो और उसकी सारी चीज़ें अच्छी हों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 8 चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे कि आपको प्रेग्नेंसी में स्टार्टिंग से ही आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आप नहीं करते हैं तो बच्चे के विकास में कहीं न कहीं या तो शारीरिक या तो मानसिक कमी रह जाती है। इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 गलती है कि अगर डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन प्रेग्नेंसी टाइम में सजेस्ट करते हैं, तो वो आपको कभी भी स्किप नहीं करनी है। जैसे बहुत बार ऐसे लोग कहते हैं कि मेडिसिन का टेस्ट अच्छा नहीं है या मुझे वॉमिटिंग हो रहा है मेडिसिन खाने से या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी परेशानी हो लेकिन आपको मेडिसिन स्किप नहीं करना है। अगर आप मेडिसिन स्किप करते हैं तो उससे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो मेडिसिन डॉक्टर आपको इसीलिए सजेस्ट करते हैं ताकि क्योंकि वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप मेडिसिन स्किप करते हैं तो इससे आपके बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसलिए आपको कभी भी मेडिसिन को स्किप नहीं करना है। आपको डेली अपने मेडिसिन टाइम पे लेने हैं और ध्यान में रखें कि आपको कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड ये सारी जो मेडिसिन है उनको तो कभी भी स्किप नहीं करना है। नंबर 2 गलती है कि आपको अपने हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में से ही आपको अपने हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पानी कम पीते हैं, तो आपके बच्चे का जो एम्निक फ्लूइड होता है यानी कि जो आस-पास का पानी होता है वो कम हो जाता है जिससे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है, बच्चा मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाता है। साथ-साथ बच्चे के वेट पे भी उसका असर पड़ता है। तो आपको इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि पूरी प्रेगनेंसी में आपको 1 दिन में 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। अगर आप पानी नहीं पी पा रहे हैं तो आपको नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ ये सारी चीज़ें लिक्विड अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। नंबर चाहिए कि आपको सारे टाइप के न्यूट्रिशन अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। यानी कि आपको एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए और उस डाइट में आपको सारे टाइप के आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फॉलेट, मिनरल्स ये सारी चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। डाइट में आपको कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, इस पे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक ही टाइप का खाना खाते हैं प्रेगनेंसी टाइम में, तो उससे आपके बच्चे को हर टाइप का न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको हर टाइप के न्यूट्रिशन जिसमें हो, वो खाना अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। आपको फ्रूट्स खाना चाहिए, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, दाल्स, बीन्स, पनीर, ये सारी चीज़ें आपको अपने डाइट में अच्छे से इंक्लूड करनी चाहिए ताकि आपको आपके होने वाले बच्चों को सारे टाइप के न्यूट्रिशन मिल सकें। नंबर 4 है कि आपको प्रेगनेंसी में एक्टिव ज़रूर रहना है। अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, बच्चे को ऑक्सीजन अच्छे तक नहीं पहुँच पाता, तो उससे भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आपको बहुत ज़्यादा भारी-भरकम काम तो नहीं करना है, लेकिन आपको घर के छोटे-मोटे काम, वॉक, हल्के-हल्के एक्सरसाइज़ ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी है। आपको अपने आप को एक्टिव रखना है ताकि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से रहे, ऑक्सीजन की मात्रा बच्चे के तक अच्छे से पहुँच सके। नंबर 5 है कि आपको कभी भी बहुत ज़्यादा बाहर के फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड ये नहीं खाना है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। कभी भी अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप घर का बना हुआ शुद्ध साधारण खाना खाएँ। बाहर की ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें आपको अच्छे से कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, जिसकी वज़ह से अगर आप खाते हैं तो आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका ओवरवेट हो सकता है और उससे भी आपको डिलीवरी टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 6 है कि आपको अपने वेट का स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी टाइम में अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है, तो भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वेट कम है, तो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर फ़र्क पड़ेगा, बच्चे का भी वेट अच्छे से नहीं बढ़ेगा। अगर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपकी डिलीवरी के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वेट होता है, वो एक नॉर्मल वेट जो गेन होते हैं प्रेगनेंसी टाइम में, आपको वो करना चाहिए। ना कि बहुत ज़्यादा ओवर वेट गेन करना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा कम वेट आपका हो, इस पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज़ है कि आपको प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उससे भी आपको प्रेगनेंसी टाइम में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आपके बच्चे का वेट अच्छे से नहीं बढ़ेगा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पूरे टाइम पे स्ट्रेस में हैं, तो बच्चे जैसा आप सोचते हैं प्रेगनेंसी टाइम में, उसका पूरा असर आपके बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से आपके भी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत बारी आप प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे से डाइट भी अपनी ले रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, उसकी वज़ह से आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, शरीर में खून की कमी हो सकती है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो आप कुछ भी खाते हैं ना, तो आपके शरीर में लगता नहीं है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है कि डॉक्टर ने जो भी आपको टाइम दिया है अपने रूटीन चेकअप का, अल्ट्रासाउंड का, तो ये सारी चीज़ें भी आपको टाइम पे कराते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए, लेकिन ये बात
बात बिल्कुल भी गलत है। आपको प्रेगनेंसी में अगर आप टाइम टाइम पे अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही आपको अपने बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट, साथ ही साथ बच्चे का वेट एंड आपके भी बॉडी में सारी चीजें ठीक है या नहीं है, आपको अल्ट्रासाउंड के ही थ्रू पता चलता है। तो इसीलिए इन चीजों पे ध्यान ना दे। जो लोग ये बोलते हैं कि आपको प्रेगनेंसी टाइम में अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए बहुत ज्यादा, डॉक्टर आपको जितने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोल रहे हैं वो आपको टाइम पे जरूर कराना है, ताकि आपको अपने बच्चे की जो भी ये है, जो भी उसका डेवलपमेंट है, उसका ग्रोथ है, वो सारी चीजें आपको टाइम टाइम पे पता चल सके। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हैं जिनका आपको प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपका बच्चा हेल्दी होगा और आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी होगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं।